8 अक्टूबर की बात करें तो शनिवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान, दशमी का श्राद्ध करने का योग, सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह से विद्यमान है जो पूरे दिन विद्यमान रहेगा, तो नया कार्य करने के लिए सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। ग्रह योग आपके अनुकूल है, भाग्य से बहुत सारे रास्ते प्राप्त हो सकते हैं और विशेष तौर पर आगे बढ़ने का अवसर बढ़ सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपकी सज्जनता आप पे भारी पड़ सकती है, यानी आपका सीधा साधा स्वभाव जो है वो लोग आपको थोड़ा सा बरगला सकते हैं, लोग आपका नाजायज फायदा उठा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सज्जनता कई बार क्या होती है कि भारी भी पड़ जाती है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा सज्जनता के चक्कर में ना फंसे, अपने हित अहित का पहले ध्यान रखते हुए, क्योंकि धर्मात्मा व्यक्ति जो होते हैं ना, अच्छे धर्मात्मा व्यक्ति जो होते हैं, थोड़ा संकोच कर जाते हैं और संकोच करते करते में लोग उनको ठग जाते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखना है आपको, सज्जन वही है कि विशेष तौर पर कि जो अपना भी हित करे, दूसरों का भी हित करे, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए परम आवश्यक है। ऐसे में विशेष तौर पर उपाय क्या किया जाए। ये रविवार का दिवस है, तो कोशिश करें भगवान सूर्य का को निमित्त जल अवश्य दें, गायत्री का पाठ करें, देखिए, और श्राद्ध चल ही रहे हैं तो गायत्री का पाठ करें, अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करें, ये सुंदर योग बनेगा और आपके लिए कल्याणकारी भी रहेगा। 9 अक्टूबर की तिथि बेहद खास है। इस दिन सोमवार का अवसर, दशमी तिथि उद्या तिथि विद्यमान और एकादशी का श्राद्ध किया जाएगा। ये तिथि बहुत खास है क्योंकि अगले दिन एकादशी का पर्व पड़ रहा है, इंद्र एकादशी का, जो कहता है कि दशमी के तिथि के दिन एक दिन पहले विशेष तौर पर जो व्रत करते हुए अपने पितरों के निमित्त तर्पण करते हुए कार्य करते हैं, उनके लिए विशेष तौर पर एकादशी के दिन दान किया गया दान पुण्य उनके पितरों को समस्त प्रकार से तृप्त करने की योग बनाता है। इस दिन भद्रा विद्यमान रहेगी, जो करीब करीब दोपहर को 12:36 तक रहेगी, तो यानी 12-12:30 बजे तक कोई नया कार्य आरंभ करना, नए प्रोजेक्ट में हाथ डालना भारी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। ग्रह योग परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन विशेष तौर पर आपके लिए शुभ सूचना देने के योग बना रहा है। चंद्रमा और शुक्र का सुंदर योग दशम भाव में रहेगा, जो आपको विजय दिलवाने के लिए, आपके कार्यों में सफलता दिलाने के लिए बड़ा सुंदर योग बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में गायत्री का जप करें, पितरों के निमित्त दान पुण्य करें, तर्पण करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं 10 अक्टूबर को इंद्र एकादशी का योग पड़ रहा है और ये एकादशी बेहद शुभ है। अपने पितरों के निमित्त जो भी दान पुण्य तर्पण किया जाए वो बड़ा कल्याणकारी योग बनाता है। इस दिन श्राद्ध नहीं है कोई भी, क्योंकि एकादशी का श्राद्ध एक दिन पहले कर लिया जाएगा, लेकिन फिर भी यदि क्योंकि इंद्र एकादशी है, इस दिन तर्पण इत्यादि आप किसी भी पूर्वज के लिए कर सकते हैं। इसमें तिथि के हिसाब से श्राद्ध नहीं है, लेकिन तर्पण इत्यादि कार्य आप पूर्ण रूप से कर सकते हैं और इस इंद्र एकादशी के दिन अवश्य आपको करना भी चाहिए। जो कहा जाता है कि जो अतृप्त आत्माएं, उनकी तृप्ति के लिए जो ब्राह्मण भोजन इत्यादि विशेष तौर पर दान पुण्य तर्पण इत्यादि सब करते हैं, उनके समस्त प्रकार से कष्ट दूर होने के योग बनते हैं, क्योंकि ब्राह्मण तो खाएंगे नहीं खाना इस दिन। एकादशी का व्रत जिन्होंने किया वो तो करेंगे नहीं, खाएंगे ही नहीं। तो ऐसे में दान पुण्य, सूखा अन्न का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, गरीबों में भोजन वितरण करा सकते हैं। ये सब कर लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। और अगले दिन द्वादशी का श्राद्ध रहेगा। तो इस प्रकार से सुंदर ये तिथियों का वर्णन हमने आपके समक्ष रखा, ग्रह योग बताए आपके समक्ष। आप इन सब चीजों को समझते हुए अपने जीवन में शुभ का उदय करने का प्रयास करें, कल्याण होगा। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम है। दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब 70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से ये आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में ये आश्रम स्टैब्लिश हुआ और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत भंडारे चलते हैं। रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है। नित्यपति हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर। आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं। बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं। और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योग आश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है। भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग और बहुत सारे शोध कार्य करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योग आश्रम से जुड़े, समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।